बात करें मिथुन राशि वालों की कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि इस महीने में रखनी है सितंबर में, और 5 बड़ी सावधानियों की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपके लग्न भाव के अंदर जुपिटर ने नक्षत्र ट्रांजिट कर लिया है। तो सावधानियों के अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर है कि जुपिटर ने जैसे ही अपना नक्षत्र बदला है, आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर हुआ है। तो अब होगा क्या? अब वो समय आपका शुरू हो चुका है। जो रिजल्ट आपको आद्रा नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति नहीं दे पा रहे थे, जो अच्छा भला आपका नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवाना शुरू करेंगे। क्योंकि आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है राहु। तो राहु के स्वामित्व की वजह से वहाँ पर उस नक्षत्र में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति उतना अच्छा इफेक्ट आपको नहीं दे पा रहे थे, उतना अच्छा भला आपका नहीं करवा पा रहे थे। परंतु अब देवों से जुड़े हुए इस नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, जिसका संबंध है अदिति जी से, जिन्हें देवों की माता कहा जाता है, उस नक्षत्र में आने के बाद अब आपको एक अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। 5वें 7वें और 9वें भाव में दृष्टि है, तो उससे होगा क्या? अब 5वें भाव में दृष्टि है तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छा फायदा दिखने को मिलेगा। 7वें भाव में दृष्टि है, पार्टनरशिप अच्छी होगी, लव रिलेशंस अच्छे दिखाई देंगे आपको, आपकी मेरिट लाइफ अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छी होगी, आपको डिवाइन हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी क्योंकि 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, आप मंदिर ना भी जाए चाहे, परंतु मन में भाव होना चाहिए देवीय जो चीज़ें हैं उनके प्रति एक सम्मान का भाव हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो अंदर से। धन्यवाद करके सोना शुरू करिए सिर्फ। मतलब आपको करना क्या है, एक तो ना जब भी आपके साथ होगा, जहाँ पर कई बार क्या होगा कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, है ना, होता है ये। आपका खुद के ऊपर खर्चा होगा यहाँ पर, तो उसके लिए बिल्कुल भी हर्ज नहीं करना है। सबसे बड़ी सावधानी, आपको खुद के ऊपर खर्च करने से बिल्कुल हर्ज नहीं करना है, क्योंकि जिस भी हाउस के अंदर जुपिटर होते हैं उस हाउस से जुड़ा हुआ आपका खर्चा उस समय से पहले होता है। जबकि आप जैसे मान लीजिए अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो उसके पहले आपका खर्चा होता है ना, उस तरीके से ही आपकी ग्रोथ से पहले आपको खुद के ऊपर जो चेंजेस लाने हैं उसके मामले में आपके खर्चे खुद पर होंगे। आपको यहाँ पर धोखा भी मिलेगा, तो वो चीज़ें सब कुछ होंगी और वो एक रियलिटी दिखाते हैं। जुपिटर आपको एक समय के लिए बिल्कुल एकांत में लेकर जाएंगे। अब वो हो सकता है आपके निजी किसी दोस्त से आपकी दूरी हो, आपके लव रिलेशन के अंदर कोई तीसरा आ जाए, तो वो हर चीज़ से दूरी करवाते हैं। यहाँ पर सोने का डंडा होता है, वो अब सोने की छड़ी आप पर पड़ेगी शुरू के अंदर, और उसके बाद में आपकी लाइफ एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगी, एक अच्छी साइड के अंदर जाती हुई आपको दिखाई देगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जब रात्रि के अंदर सोने जाओ और जब सुबह उठो तो अपने हाथ आपने देखने हैं और उनको मतलब एक तरीके से आपने अपने आँखों के पास लाकर अपने मुँह पर दोनों हाथों को घुमाना है। दूसरा काम आपको करना है कि आप जब सोएं तो उस समय आपने पितृदेव, कुल देव, अपने आराध्य देव, इष्ट देव, इनको नमन करते हुए आपने सोना है कि आपने मुझे भोजन दिया, वो अच्छा दिया, मतलब हर चीज़ के बारे में धन्यवाद करते हुए, सारे दिन की दिनचर्या के बारे में धन्यवाद करते हुए आपने सोना है। सर के ऊपर छत है तो उसका भी आपने ग्रेटिट्यूड दिखाना है। अब आपको होगा क्या इससे, आप जब सुबह उठोगे यही चीज़ करोगे, शाम को सोओगे तब भी यही चीज़ करोगे ना, तो आप जो जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें मेरे लिए कोई प्लान करके रख रहा है। आपको कहीं जाना था तो आप ये चीज़ फेस करोगे कि आप मान लीजिए आपको 9:15 किसी मीटिंग पर जाना है और आपका 1 घंटे का रास्ता है। आप लेट उठे 8 बजे, उसके बाद में आप जा रहे हो ना तो वहाँ पर सामने कोई दूसरा बंदा एक सवारी के वेट के चक्कर में वहाँ पर आपको खड़ा मिलेगा। मतलब आप रिक्शा को नहीं ढूंढ रहे हो, रिक्शा वाला आपको ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से कई सारी प्लानिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ये चीज़ें होंगी। अब आपको यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि ग्रेटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद, अब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आप वहाँ पर अगर धन्यवाद ही नहीं दे रहे हो तो वो चीज़ थोड़ी-सी हर्ट नहीं होती है, मतलब वो चीज़ हर्ट करती है। और ये चीज़ यहाँ पर ना आपके देव खुद नहीं आते हैं, उनके गण जो होते हैं वो कार्य करते हैं यहाँ पर आपके लिए।
तो आप है ना खुद से ये चीज़ें करना शुरू करो। आप किसी के लिए दान करना शुरू करो और दान भी ऐसे भाव से करना शुरू करो कि आप एक हाथ से दान दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। किसी प्रकार का घमंड का भाव ना हो, अहंकार का भाव ना हो। ऐसे आप दान करना शुरू करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि यहाँ पर सामने है 9th हाउस के अंदर राहु। तो एक्साइटमेंट दिखाओगे वो काम अटकेगा। परंतु जब आप है ना आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू करोगे, क्योंकि अब राहु का प्रभाव नहीं है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर, तो अब एक इफ़ेक्ट अलग दिखाई देगा। अब जब आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करोगे ना तो आपका राहु दब जाता है। आपका राहु वो असर, वो नीचता अपनी नहीं दिखा पाता है कि आपके काम अटका दे। यहाँ पर एक तौर से आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए ना पितृ दोष भी अगर आपकी कुंडली के अंदर है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। कुंडली के अंदर तब भी होता है जब आपको वैसे ही पता चल जाएगा। आपके घर के अंदर अगर बड़े-बुजुर्गों का अच्छे से सम्मान नहीं होता है, उनका रख-रखाव नहीं होता है। हालाँकि होता क्या है ना कि जिनके घर में नहीं होता है, उनको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु कर नहीं रहे होते हो। जब कोई घर के अंदर बूढ़ा-बुजुर्ग किसी अ, दिक्कत से, हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहा होता है, तो उसके साथ अभद्रता से व्यवहार किया जाना, ये सब कुछ होना आपको पितृ दोष से भर देता है। अब वहाँ पर क्या होता है, 9th हाउस के अंदर राहु आ गया। अब यहाँ भाग्य का साथ नहीं मिला। आप हार्ड वर्क कर रहे हो परंतु वो वेस्ट हो रहा है। आपका खर्चा लग रहा है बीमारियों के ऊपर, रोग के ऊपर, तो अब आप कर क्या सकते हो? अब जो कुछ आपके बड़े बुजुर्गों ने किया, हो सकता है आपने ना भी किया हो, परंतु 3 पीढ़ियों को असर भुगतना पड़ता है। और वो असर आप भुगत रहे हो, पर आप निवारण भी तो चाहिए ना। तो आप यहाँ पर ओल्ड एज होम जो होते हैं वहाँ पर दान कर सकते हो। आप गऊओं को दान कर सकते हो, कुछ भी गुड़ यहाँ पर दान देना अच्छा रहता है वैसे। अमावस्या के दिन काले तिल जल में मिलाकर वो पीपल के पेड़ में चढ़ाना, ये कार्य करिए। और इसके साथ-साथ आप आगे हम बात करते हैं तो शनिदेव जो है ना वो भी आपके 9th हाउस के अंदर जो रिज़ल्ट देते हैं वही दे रही हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो जितना ज़्यादा अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने पर काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। ये वाले जो 2 महीने हैं ना आपके 13 अगस्त से लेकर 13 अक्टूबर तक के, यहाँ पर आपको पूरा अपना 101% अपने आप को जुपिटर मतलब देवगुरु बृहस्पति के अलाइन कर देना है। हालाँकि बुध और देवगुरु बृहस्पति की उतनी अच्छी नहीं बनती है ना? परंतु आप जब ये कार्य करोगे ना तब आपको रिज़ल्ट अपने आप दिखाई दे जाएगा, जो कि आपके हक में होगा। तो ये चीज़ आपको पूरी ध्यान में रखनी है। अब चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो। और एक और चीज़, अगर आपके आस-पास या फिर आपको कोई भी मौका मिलता है इन 2 महीनों के अंदर कि आप कहीं जा पाओ जहाँ पर कि आपको किसी भी पर्वतीय मंदिर के अंदर जाना हो, जहाँ पर आपको खुद से एफ़र्ट करके खुद से चल कर जाना पड़े, तो वो मौका नहीं खोना है आपने, क्योंकि उसके बाद में ना आपको भाग्य के अंदर एक अलग साथ देखने को मिलेगा। आपके लक फैक्टर का आपको पूरा साथ देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगली बात यहाँ पर करें तो शुक्र जो कि द्वितीय भाव के अंदर है। अब यहाँ पर होते हुए शुक्र का एक अलग असर आपको देखने को मिलेगा 15 सितंबर तक। आपको फाइनेंस के मामले में मतलब धन के मामले में आपको इधर-उधर अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो ना तो भी आपको एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़, आपकी वाणी के अंदर थोड़ी-सी कोमलता, निर्मलता होनी चाहिए। आप थोड़ा-सा सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करो। आप थोड़ा-सा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको धन के मामले में दिक्कतें होंगी। अपना थोड़ा विज़न जो है वो क्लियर करो, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, हर चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर लाइए। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी होती है कि आप यहाँ पर कमलकट्टे की माला जो होती है, उससे अगर मंत्र जाप करते हो तो भी आपको फ़ायदा होता है। मंत्र जाप किसका करना है? तो लक्ष्मी जी का, है ना? मंत्र अगर आप चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, माँ लक्ष्मी का महामंत्र जो है वो। तो उसके अलावा हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको करना क्या चीज़ें हैं जो कि आपको असल में बड़ा फ़ायदा दें। चलिए मैं मंत्र आपको यहीं बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महा
लक्ष्मय नमः। ये मंत्र आपको जाप करना है। अब इस मंत्र का भी ना मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा यहाँ पर, जिससे आपको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मंत्र कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। एक-एक चीज़ हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अब शुक्र द्वितीय भाव में है, तो लक्ष्मी जी का आप जितना साथ लोगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी जी के ही भ्राता हैं शुक्र। दूसरा, विवाहित जो भी महिलाएँ हैं, यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो याद रखना, विवाहित, है ना? जिनका विवाह हो चुका है, उन महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार करना। अगर वो आपके घर के अंदर किसी भी कार्य से रोकें आपको, या फिर कहीं आते-जाते हुए आपको कोई बात कहें, तो वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हुई अच्छे मामले में दिखाई देती हैं। वहीं शुक्र जो है वो 15 सितंबर से आपके तृतीय भाव में आ जाएँगे। उसके बाद में राहु और शनिदेव का बहुत ज़्यादा बुरा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक तरीके से अलाइन हो जाएँगी चीज़ें। और आपके हार्डवर्क का भी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको जो लोग जॉब के लिए बाहर जाने का मतलब विदेश भ्रमण का सोच रहे थे, तो उनको यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर शुरुआत तक अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों के दोनों ही हैं केतु के साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ा-सा डायलेमा के अंदर हैं, मतलब दुविधा के अंदर फँसे हुए हैं। ये करूँ या ना करूँ? थोड़ा-सा अपनी माइंड को क्लैरिटी दीजिए। आप अपने जो भाव हैं उनके अंदर क्लैरिटी लाइए। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से क्लैरिटी रखेंगे, अपने अंदर से चीज़ों को बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रखेंगे, एक-एक चीज़ के बारे में जितना क्लियर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि 4th हाउस के अंदर मंगल है। अब मंगल 4th हाउस के अंदर होना मतलब मेंटल पीस बहुत अच्छी ना होना। यहाँ पर आपको अपनी मानसिक शांति को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपके बारे में कोई इधर-उधर कुछ उल्टा-सीधा बोलता हुआ, आपकी बुराई करता हुआ आपको दिखाई देगा। आपके बारे में झूठे आरोप लगते हुए आपको दिखाई देंगे। आपके कार्य जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको फालतू की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, जितना ज़्यादा हो बचत करके चलिएगा। घर के अंदर दूध या फिर जल का अगर अपव्यय हो रहा है, कोई पानी की लीकेज है, दूध आप जब उबाल रहे हो वो निकल जाता है बाहर, तो ये चीज़ें एक इशारा करेंगी कि आपका फ्लो ऑफ मनी रुकेगा। दूसरा, आपका घर के अंदर पैसा जो है ना वो किसी चीज़ की मरम्मत में लगेगा। अब मरम्मत से मेरा मतलब इंसान और जो चीज़ें होती हैं निर्जीव दोनों की ही हैं। इंसान की मरम्मत कैसे, कोई डिज़ीज़ हो गई तो उसके ठीक करने में पैसा रखना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। माता की हेल्थ का पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। खुद के बारे में लीवर और ब्लड का ध्यान रखिएगा। इन दोनों ही चीज़ों से जुड़ी हुई घर के अंदर दिक्कत देखने को मिल सकती है। घर के अंदर जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर वाटर एलिमेंट होना, मतलब या तो नीले रंग की कोई पेंटिंग होना, कोई पानी की पेंटिंग होना, पानी का स्रोत होना, खड्डा होना, ये चीज़ें घर के साउथ ईस्ट खास करके जो है उस डायरेक्शन के अंदर आपको नेगेटिव इफेक्ट देती हुई यहाँ पर खुलकर दिखाई देंगी। उपाय क्या है? अगर मंगल आपका 12वें घर के अंदर है या फिर 4th हाउस के अंदर है, 10th हाउस के अंदर है, तो ऐसे में आप चौकोर चांदी का टुकड़ा होता है वो अपने पास रख सकते हो, अच्छा रहेगा। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अपने बिग ब्रो से अच्छे तरीके से रिलेशन बना कर रखिए, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब सूर्य और बुध जो है दोनों के दोनों ही यहाँ पर बुध जो है वो 15 सितंबर को कन्या राशि के अंदर आ जाएंगे और सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि के अंदर आ जाएंगे। दोनों ही जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी माता के साथ वो क्या होता है ना कि एक जैसे बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ें शेयर भी कर सकती हैं, परंतु वो थोड़ी बहुत कहा-सुनी चलती रहती है। थोड़ा बहुत वो नटखट जो शरारतें होती हैं वो चलती रहती हैं। वैसा कुछ देखने को अपनी माता के साथ मिलेगा। यहाँ पर फिर मेंटल पीस आपकी रिकवर होती हुई दिखाई देगी। एक नई ऊर्जा आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। आप अपना काम के अंदर अच्छा इनपुट देते हुए दिखाई दोगे। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि मंगल भी आपके 14 सितंबर से तुला राशि के अंदर मतलब 5th हाउस के अंदर आ जाएंगे और 5th हाउस के अंदर जैसे ही मंगल आएंगे तो यहाँ से आपको अच्छा फ़ायदा एक मामले में तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। जो लोग स्टडी कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनका यहाँ पर अच्छा हिसाब किताब उनका बनता हुआ दिखाई देगा। उनको अच्छा इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब और उसके अंदर भी खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो, जहाँ पर मैनेजमेंट आपके हाथ में हो, जहाँ पर जो पावर हो वो आपके हाथ में हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। आपको
यहाँ पर प्रमोशन होना, जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं उनको जॉब मिलना, पढ़ाई के मामले में अच्छा असर दिखाई देना मिलेगा। जिनका लव रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर एक नया स्पार्क आपको देखने को मिलेगा, एक नई उमंग, उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस मामले में भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो भी सावधानियाँ आपको बताई हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।